बेहतर तरीके से आपको कंटेंट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट, आप अपनी थोड़ी एजुकेशन के बारे में बताइए कि आप क्या और कितने, कौन से क्लास में हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ट्वेल्थ में हैं, ओके। और कुछ बताइए, बीटेक बीसीए जैसे कुछ डिग्रीज में है कोई, ये साइबर सिक्योरिटी में हो, सीएस के हो, फाइनेंस में है, ओके, मेडिकल पे भी होंगे, ओके, ऑलराइट। ओके, थोड़ा अपने बारे में बताइए, ठीक है। ओके। एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस बताइए कि आप लोग के एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो मैं उड़ान भरूंगा तो मुझे कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि मुझे किस लेवल, मुझे बिल्कुल बेसिक समझाना है, बेसिक टू एडवांस समझाना है, एडवांस समझाना है, या वाया प्रैक्टिकल समझाना है। तो इसके लिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए, 2 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, कितने मंथ्स की एक्सपीरियंस, ताकि मैं बेहतर से बेहतर जानकारी मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, एडवांस प्रैक्टिकल। ओके, बेसिक लेवल की कई लोगों को नॉलेज है, कई लोग फ्रेशर्स है। ओके। सो मुझे जितना जानना था लगभग जान चुके हैं। ये वेबिनार जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ आप लोग की, ये रिकॉर्ड की जा रही है, ये रिकॉर्ड इसलिए की जा रही है ताकि हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। सो इसे आप इंजॉय करो, बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिलेगी इस वेबिनार पे। और हमारा जो मेन मोटिव है ना, हम साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, वेब सिस्टम फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। देखो आज हम लोग जो जानने और समझने वाले हैं बहुत ही डीप और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। और एक गिफ्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, बताइए क्या। हम आज को प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, एक ऐसा प्रैक्टिकल जो हमने अक्सर कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना है कि तुम पागल हो, लिंक पर क्लिक कर दिए, लिंक पर क्लिक नहीं करना था ना। तो ऐसी बात अगर आप कोई बैंक के मैनेजर से, या पुलिस से, या अपने मम्मी पापा से, या अपने सीनियर सिटीजन से, या कोई भी एक्सपर्ट से आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे, बट एग्जैक्टली क्या ये सच है कि हम लिंक पर क्लिक करके पूरे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? इसके लिए कुछ अटैक्स आते हैं, कुछ टूल्स आते हैं, कुछ पेलोड्स आते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ जानकारी होनी चाहिए। ऐसे कई सारी जानकारी हम लोग आज जानेंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है इसे जानने का? इसे जानने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक ही रिक्वायरमेंट है, आपको इस कोर्स को कंटिन्यू करना है, इस क्लास को बखूबी कंटिन्यू करना है और एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि बिना एंड तक जुड़े हुए हम कुछ खास डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है, मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि आपकी जो जो बातचीत आप जो सुन रहे हो वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ और टू द टॉपिक बात हो पाए। सो आज हम लोग जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। और इस वेबिनार को होस्ट कर रहा है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन वाया डीसीएससी। डीसीएससी यानी कि ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स। ये मेजरली साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी लर्निंग या जर्नी को लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको ये ट्रेनिंग हेल्प करेगा। इसकी मल्टीपल कोर्सेज, कंटेंट और वेबिनार्स आपको एब्सोल्युटली फ्री में हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बट क्योंकि आज ये पेड वेबिनार है, कई सारे लोग इस वेबिनार के लिए पेमेंट किए हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इनवाइट किया गया है, तो साथ मिलकर कई सारी चीज़ें जानते हैं। याद रहे, यहाँ पर 45 और यहाँ पर लगभग 40, तो लगभग 80 लोग आज करेंटली वेबिनार देख रहे हैं, और ये धीरे धीरे करके 150 तक पहुँच जाएंगे। तो आपको ध्यान दे के चलना है। बहरहाल सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ों को जानना और सीखना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। बट इन सभी चीज़ों को जानने से पहले आपको थोड़ा फंडामेंटल और बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग। देखो, अगर आप इंट्रोडक्शन के ऊपर काम नहीं करोगे या जानोगे नहीं, तो शायद आपको कोई भी हेल्प ना करे। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि अगर आप बीटेक बीसीए या बीए कर रहे हैं, और अगर आपकी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ही बोलूँगा, चलो आपको 12th पास नहीं हो या 12th कंप्लीट नहीं है, तो आप ये सब कोर्स को नहीं कर सकते, या आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी। वैसे ही आपको एथिकल हैकिंग पे अपनी बेसिक जो कंटेंट्स होती है उसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एडवांस, फिर कुछ हैकिंग के प्रैक्टिकल समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, यानी कि हम एथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो, अगर आप जब एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंट्री करते हो तो मेजरली कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ हैकर, पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी और ब्लैक हैट हैकिंग। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सब कुछ के एक्यूरेट सोर्स क्या है? आप लोग पता है क्या मांगोगे? नोट मांगोगे, है ना। मतलब आप लोगों को सबसे बड़ी डिमांड क्या होगी कि सर हमें कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दो, हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पूरे डेडिकेटेड अपनी कोर्स में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ये नोट्स में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, अब गैस व्हाट कि कितना एक्सपीरियंस हो, कितना नॉलेज होगा, एक लाइन पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन में। क्या आपको पता है हैकर इस तरह हैक करते हैं? व्हाट इज़
एथिकल हैकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बट हमारे सिलेबस बहुत ही एडवांस लेवल पे इंट्रोडक्शन में ही, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग पे हम लोग ओवर रिव्यू समझाते हैं। तो चलो बताते हैं, जब किसी भी डेटा ब्रीच को, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को या कुछ ऐसी अटैक्स को हमें बचाना या प्रिवेंट करना हो जो पुलिस, गवर्नमेंट, बिजनेस या इस तरह की कोई भी तरह की चीज़ों पे हार्म करे, बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए। आप जिस भी जगह पे जॉब कर रहे हैं वो कोई ना कोई कंपनी है ना। मैक्सिमम टाइम पे जो मेजर टाइम पे आईटी कंपनी होती है। अब आईटी कंपनी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सिक्योरिटी की। अगर उनकी वेबसाइट में कोई तरह का बग या लूप होल्स आ गया तो बहुत समस्या होगी। इसके लिए जनरली कई सारे एक्सपर्ट्स को लगाया जाता है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, नेटवर्किंग इंजीनियर्स होते हैं, ये सब लोग होते हैं, ठीक है। अब मैटर करता है कि इसके अंदर भी क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा सिक्योरिटीज़ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपकी जो जॉब रोल होगी, जो जॉब फिगर होगा, जो यहाँ पे जिसकी काम होती है, जिसकी नीड होती है, वो डेटा सिक्योरिटीज़ के ऊपर होता है। बिजनेस एंड फाइनेंस सिक्योरिटी। बिजनेस का क्या मतलब हुआ, देखो आप जब वेबसाइट चला रहे होते हो, आप जब एप्लीकेशंस चला रहे होते हो, ये सब कुछ बिजनेसेस के अंदर आता है। और फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब हो गया कि कोई बैंकिंग फ्रॉड ना हो जाए, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए, कोई एंड्रॉयड सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करके उससे कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन या पैसा ना निकाल लिया जाए, या बिजनेस लॉजिक वनरेबिलिटी, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रोडक्ट को फ्री में बाय कर सकते हो, इस तरह के बुरे अटैक्स या वनरेबिलिटीज ना मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। सोचो आप इंट्रोडक्शन सीख रहे हो और यहाँ पे सोचो कितनी सुंदर ग्राफिक्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सोचो अगर इस तरह का सारा नोट मैं आपको दे दूँ तो कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएंगी। और रियलिटी बताता हूँ, ये सब नोट आपको मैं शेयर करने वाला, बहुत हद तक, सब तो नहीं कर पाऊंगा, बहुत हद तक मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, आपने नेशनल सिक्योरिटी का नाम सुना होगा। आपको पता है आप नेशनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी जॉब्स आप गवर्नमेंट बेस पे भी कर सकते हो। ऐसी कई सारी वैकेंसीज ओपन होती है जो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स नियर मी। देखो मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में रहता हूँ और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मेरे बगल पे ही एक जॉब पोस्ट हुआ है जिसमें 35 हज़ार से लेकर के 40 हज़ार रुपये मंथली मिल रहा है, जिसमें जनरली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट पोस्ट के ऊपर बताया गया। पर जनरली इसके अंदर है क्या, क्या नीड एंड रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कई सारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को बताया समझाया गया। ऐसे यहाँ पे 304 जॉब पोस्ट किया गया है जो जनरली कोलकाता में। अगर आपको नहीं पता कोलकाता कहाँ है तो यूँ समझ लो कि हमारे बंगाल का कैपिटलिस्ट या फिर एक वाइस सिटी है, मतलब एक लग्जर सिटी है, काफ़ी बड़ा सिटी है, ठीक है। कोलकाता का कैपिटल समझ लो। और यहाँ पर आपको देखने को मिले कई सारे जॉब पोस्ट, और ये जॉब पोस्ट में आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इंटर्नशिप भी मिलती है। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, देखो हर जॉब, हर इंटर्नशिप की एक रिक्वायरमेंट्स होती है, और ये सारे रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर सकते हो हमारे कोर्स के दौरान, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीख करके, समझ करके, जो अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो हम लोग नोट्स इस तरीके से ही डिज़ाइन किए हैं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ पाए। कॉमन थ्रेट वेक्टर्स और अटैक वेक्टर्स का आपने नाम सुना होगा। थ्रेट्स वेक्टर्स ये सब क्या है, आपने मैलिशियस का नाम सुना होगा। मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स बनाई जाती है, वॉर्म्स बनाया जाता है, वायरसेस बनाई जाती है, और इस तरह की चीज़ें ना हैकिंग्स में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। याद रहे अभी इंट्रोडक्शन चल रही है जिसमें मैं कोर लेवल की इन्फॉर्मेशन सब आपको शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फिशिंग के अंदर आता है सोशल इंजीनियरिंग की बेसिक टेक्निक से लेकर अपर टेक्निक्स तक इस्तेमाल की जाती है। डोज अटैक एंड DDoS अटैक, डोज अटैक का नाम सुना होगा, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का नाम सुना होगा। MITM का अटैक का नाम सुना होगा, MITM यानी कि मैन इन द मिडिल अटैक का नाम सुना होगा, जिसमें जनरली आप बस नेटवर्क में कनेक्टेड होना और आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। इवन दो हैकर्स आपको या किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, शर्त बस इतनी है कि आपको नेटवर्क से जुड़े रहना है। यानी कि अगर आप फ्री इंटरनेट कहीं पे आप यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो, तो आप अपनी मेजरली कई इन्फॉर्मेशन को खो सकते हो और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सोचो हैकर कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जीरो डे अटैक। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे ना, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर है, उनके लिए सब कुछ फ्रेशर है। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पास, मैं बिगनर की बात नहीं कर रहा, एक्सपर्ट के पास भी ऐसे बग, ऐसी हैकिंग अटैक्स, ऐसे वायरसेस, ऐसे ट्रोजन्स आ जाते हैं जिसका पैच ही नहीं होता। जैसे मान करके चलो कई सारी अटैक्स होती रहती है इंटरनेट पे। रिसेंटली भी माइक्रोसॉफ्ट में एक अटैक हुआ था, फिर आपने RG लॉक का नाम सुना, उसमें अटैक हुआ था, जावा लॉक्स के ऊपर था अटैक्स। तो अटैक्स होती रहती है, बट ऐसे कई सारे वल्नरेबिलिटीज एंड अटैक्स होता है जो इंटरनेट पे पहली बार डिस्कवर होता है किसी हैकर के द्वारा। जब वो हैकर
मतलब कैंसर की तरह कि यार बहुत सारे ऐसे इलाज है ना जिसका इलाज अभी भी नहीं, जैसे कैंसर का डेडिकेटेड थर्ड स्टेज में प्रॉपर इलाज नहीं है, एड्स का प्रॉपर इलाज नहीं है। ये क्या है? ये एक ऐसा बीमारी जिसका अभी साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट बखूबी इसका जवाब नहीं कि क्या इसमें संभावना है कि नहीं। वैसे ही कई सारे सिस्टम्स में भी ऐसी बग्स वनरेबिलिटीज आती है जिसमें बहुत बहुत टफ हो जाता है उसमें प्रिवेंट करना। वैसे इसके ऊपर भी डीप स्टडी किया जाता है। देखो मैं अगर सब पढ़ाने लगूँ ना तो ये सिलेबस काफ़ी बोरिंग हो जाए, क्योंकि ये बस उनको समझ में आएगा जो 2-3 घंटे के लिए क्लास ये ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक एक क्लासेस, एक एक इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग पे हम लोग 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस लेते हैं अपनी क्लास में, यानी कि डीसीएसई क्लास में। इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हम ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं ताकि बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन और अच्छी से इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल पाए। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स में क्या क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ऑपरेशन सिक्योरिटी है, IAM है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और आपने रिसेंटली सुना हो क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी रिसेंटली बहुत बूम पे जा रहा है, और याद रहे इंट्रोडक्शन में ही इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ना कि आप इसी से रेफर ले लेकर के काफ़ी कुछ जानकारी आप सीख सकते हो, जान सकते हो। बट फैक्ट है कि मैं आप तक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा कैसे? तो इसके लिए डेडिकेटेड एक पूरी पैनल बना के रखे हैं हम लोग, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारी ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल यानी कि एक ऐसा चैनल जिससे हम लोग डायरेक्ट स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इस ग्रुप के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें हम लोग अभी जो भी स्टडी करने वाले, पढ़ने वाले, आपको इन्फॉर्मेशन इसी जगह पे हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब समझो। मान करके चलो आज अगर साइबर सिक्योरिटी क्लास ना होता तो हम आपको ये समझा रहे होते कि आप हैक कैसे नहीं होंगे। जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का नाम सुना होगा। कई सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में, बिल्डिंग्स में वहाँ पे सेमिनार चलता है, वहाँ वेबिनार चलता है। वहाँ भाई क्लास नहीं होता कि ये कैसे हैक होगा, वो कैसे हैक होगा। वहाँ बताया जाता है प्रिवेंट कैसे करोगे आप अपने आप को, अपनी कॉलेजेस को। तो इसके लिए डेडिकेटेड कई सारी टॉपिक्स होती है। जैसे आप किसी नॉर्मल यूज़र को कैसे सिक्योरिटी के बारे में गाइड करोगे, तो यही बोलोगे कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, जैसा कि यहाँ पे सब लिखा गया है कि कैपिटल, स्मॉल, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इनेबल कर देना है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ों। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर चलो मैं मान लिया कि आप जो कंटेंट बता रहे हो बहुत बड़ा और बेहतर है, बट एग्जैक्टली इससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा? तो अगर आप डेडिकेटेड सिर्फ बेनिफिट के ऊपर डिस्कस करना चाहते हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोग, हमारी पूरी टीम रिसेंटली NIT दुर्गापुर गए थे। NIT दुर्गापुर गया है, और वहाँ पर ना इस तरह के कई सारे कंटेंट्स के ऊपर हम लोग स्पीच दिए थे, जिसमें हमने ये बताया था टीम को कि साइबर सिक्योरिटी इसमें क्या स्टेप्स होता है, क्या फ्रेमवर्क्स होता है, आप सिक्योर कैसे रह सकते हो, सेफ कैसे रखते हो। सोचो NIT जैसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ पर स्टूडेंट्स को बताना, समझाना बहुत अच्छी एक्सपीरियंस के साथ था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने अपनी पूरी टीम एंड सिक्योरिटीज़ के साथ गए थे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था स्टूडेंट के साथ भी एज वेल एज हमारे साथ भी। वैसे ही आप भी किसी भी कॉलेज या स्कूल में इस तरह की इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो, क्योंकि देखो यार ये ना यूट्यूब की वीडियो नहीं है कि आप सोचोगे हाउ सिक्योर सिस्टम और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नहीं। इसके लिए डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनकी राय की ज़रूरत पड़ती है, सिस्टम्स को टेस्ट करना पड़ता है मल्टीपल टाइम्स, तब जा करके पता चलता है। उसके बाद आपको रेगुलर बैकअप सिस्टम लेना पड़ता है। सिस्टम्स में, कंपनीज में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होती है कि आपको इस टाइम पे बैकअप लेना पड़ता है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। फैक्ट क्या है कि साइबर सिक्योरिटी में कैरियर क्या है? मान करके चलो हम इतने बड़े ग्रुप बना के बैठे हैं, तो हमारा कुछ ऑब्जेक्ट होगा, कुछ रीज़न होगा, तो उस रीज़न के ऊपर डिस्कशन है कि एथिकल हैकर्स जो होते हैं या वेब पिंटेस्टर्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है। उनको सिक्योरिटी वीकनेस को फाइंड आउट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, अटैक्स को चेक करना होता है, उस पर फिर जो सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करना होता है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसका मेन काम होता है मॉनिटरिंग करना, रिस्पॉन्स को चेक करना, उसके ऊपर ट्रिगर करना। ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। हो सकता है, मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी फ्रेशर्स की बैचेज हैं, बट ऐसा हो सकता है इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो साइबर सिक्योरिटी में पहले ही जॉब कर रहे हैं। तो सोचो आप अपनी जॉब को अपग्रेड कैसे करोगे। मान करके चलो आप एक VAPT एक्सपर्ट हो, आप WPT एक्सपर्ट हो, उसमें उसको और बेहतर तरीके से कैसे करोगे, आप सी पेंट की लेवल तक की कंटेंट कैसे लोगे।
आप CEH की कंटेंट को किस तरह पढ़ोगे? अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा है जो CEH कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, अगर उनकी जेब में 30-40 हज़ार का बजट बन चुका है, सो आई रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड, आप एक बार इस सिलेबस को जरूर देख सकते हो। ये सिलेबस की मैं इन्फॉर्मेशन आपको आपके इस ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, जैसा मैंने आपको बताया, इस ग्रुप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप यहाँ से फिर अपने कंटेंट को उठा पाओ और आप अपना स्टडी को कर सकते हो बखूबी। बट फिर भी हमारा कुछ डाउट है तो अभी फिलहाल छूट रहा है। पता है क्या, कि अगर हम लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को सीख ले तो और क्या जानने को मिलेगा, या हमारे सिलेबस में और क्या है। वैसे मैं इंट्रोडक्शन को बहुत लाइटली ऊपर ऊपर से लेके गया, बट डीप में पता है क्या क्या कंटेंट है। आप मेरे स्क्रीन पे आप मेरे देख पा रहे होंगे अभी करेंटली, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। और इस मॉड्यूल के अंदर ऑलमोस्ट 15 अलग अलग लर्निंग लेसन है, जिसमें हमने अभी फर्स्ट पढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। अभी हमने जितने चीज़ों पर डिस्कशन किया, जितने टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया, ये सिर्फ फर्स्ट था। और ऐसे कर करके पता है लगभग कितने टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई करेंगे, लगभग 100 टॉपिक्स 100 लेसन के ऊपर पढ़ाई करेंगे। उसमें अलग अलग टॉपिक, ये सिलेबस और इंक्रीज होने वाला है आप लोगों के लिए। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी हो गया। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि एग्जैक्ट फिगर में इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग में हमें क्या सीखने को मिलता है। अब देखो, अगर आप YouTube पे ये चीज़ सर्च करोगे या इस तरह की चीज़ों के बारे में जानो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं YouTube के ऊपर। देखो दोस्त, YouTube पता है क्या है, YouTube आपका पेशेंस ना तोड़ देगा, बिल्कुल आपका पेशेंस तोड़ देगा, और बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेशंस को बर्बाद कर देगा। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझ करके चलना है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन डीपली मिलेगा, थोड़ी और बेहतर कंटेंट मिलेगा, बट सच बताऊं ऐसा नहीं होता। मेजर वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन में आपको व्हाट इज़ हैकिंग, व्हाट इज़ हैकर, टाइप्स ऑफ हैकर मिलेगा। बट क्या हमारा सिलेबस में बिल्कुल वैसा है? तो और डिस्कशन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग पे आपको जनरली ये समझाया जाएगा कि हैकर्स का मेन काम क्या होता है। हैकर्स, पहले हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझा, अब हम लोग हैकर्स के बारे में समझ रहे हैं कि हैकर्स का मेन काम क्या होता है, हैकर्स का मेन लॉ क्या होता है, डेटा प्रोटेक्शन में उनका क्या क्या योगदान होता है, कितने तरह के होते हैं, जैसे वाइट अटैकर, ब्लैक अटैकर, ग्रे अटैकर। बट एग्जैक्टली एथिकल हैकिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये तो बहुत लोग नहीं बताते एथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखो, रिकॉन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, गेनिंग एक्सेस, ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग्स के ऊपर काम आता है। सोचो ना, आप एक बग को फाइंड आउट किए, बग यानी कि कमी, वल्नरेबिलिटीज़, उसको रिपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। उस रिपोर्ट को प्रॉपर कैसे क्रिएट किया जाए वो हम समझाते हैं। कॉमन एथिकल हैकिंग टूल्स के बारे में हम लोग डे 2 में ही बता देते, लेसन 2 में ही बता देते, जिसमें एनमैप, मेटा एक्सप्लॉइट, वायरसैक, बगफूट, और शायद हैकर्स का फेवरेट जॉन द रेपर, क्योंकि ये पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर काम आता है। मैं अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाऊं, बट उससे पहले मैं 18 मिनट का मैं फीडबैक लेना चाहूँगा कि करेंटली आप लोगों को मेरी क्लास एंड फ्लो कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मुझे अपनी राय बताइए, आप लोगों को हमारी क्लास, हमारा फ्लो कैसा लग रहा है? कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है आपके मन में? ओके, कुछ और सवाल जिसकी मैं दे पाऊँ जवाब? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, आई हैक ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बिल्कुल अमन, बिल्कुल हैक करिएगा आप लोग। लेकिन फ़िलहाल आप लोग भी मुझे थोड़ा फीडबैक अपने शेयर करिए कि क्या मेरी जो रिदम है, मेरा जो कम्युनिकेशन है, सब कुछ आपको बेहतर लग रहा है? कोई और स्पीड करना है मुझे, कम्युनिकेशन स्लो करना है बातचीत में, तो कुछ फीडबैक देना चाहोगे? वॉइस ब्रेक, अच्छा रुको, अब ठीक है। और कुछ फीडबैक देना चाहोगे? सब कुछ परफेक्ट है, कहीं कोई फ्लो में दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो टॉपिक में बढ़ते हैं आप आगे, ठीक है। ओके, हम माइक इसलिए हमेशा चैट ऑफ कर दे रहे हैं ताकि आपका फ्लो बिगड़े ना, क्योंकि मैं खुद ही दुनिया भर की चीज़ें लेकर के आया हूँ, तो हम पहले उसको डिलीवर कर दें। ओके, बढ़ते हैं वापस से। तो कॉमन हैकिंग के टूल्स एंड अटैक्स के ऊपर हमने बताया। अब लीगल एंड एथिकल कम्युनिकेशन, लीगल एंड एथिकल प्रोसेसेस के ऊपर डिस्कशन होगा, जिसमें ऑथराइजेशंस के ऊपर बात होगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स के ऊपर बात होगा, जैसे एनडीए आपने सुना होगा। अब बोलोगे एनडीए, एनडीए क्यों? क्योंकि सोचो, आप सिक्योरिटी कैसे दोगे? मान करके चलो बैंक की मैनेजर है, उसको बैंक का सारा इन्फॉर्मेशन पता होता है, सिक्योरिटी सारा उसके हाथ में, सब कुछ है, बट यार पावर भी तो उसके हाथ में है ना। तो उस पावर को जस्टिफाई करने के लिए मैक्सिमम बहुत सारी रूल रेगुलेशंस को वहाँ पे साइन किया जाता है। तो वो सब चीज़ होता है, एमओयू होता है, ऐसा जो आपको देखना पड़ता है। फिर कैरियर, देखो हर एक फेज़ में एक ना डिस्क्लेमर आपको मिल जाएगा, वो है कैरियर। देखो हम लोग ना बस हवे में बात नहीं करेंगे, हमारा टू द पॉइंट होगा, जिससे हम लोग कैरियर को डिस्कशन कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट
उसके बाद वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या एनालाइजिंग, आपने नाम सुना होगा, रेड टीम ऑपरेटर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगा। वैसे मैं बता देना चाहूँगा ये फिफ्थ वाला मेरा फेवरेट है। बोलो क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट डेडिकेटेड बिजनेसेस के ऊपर काम होता है, और ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे बिजनेसेस को सिक्योरिटीज़ इन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। बट फैक्ट बस बिल्कुल क्लियर है कि ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हो। वैसे सिलेबस तो मेरे पास बहुत बड़ा है, बट अब हम टॉपिक के ऊपर बढ़ते आगे। तो वैसे इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा, उसके बाद आएगा आपको टाइप्स ऑफ एथिकल हैकर, टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, साइबर किल चेन। देखो साइबर किल चेन मेरा थोड़ा फेवरेट हो जाता कहीं ना कहीं, तो मैं आपको वो भी पीडीएफ आपको दिखा देता। सोचो कितनी सारी फॉर्मेट्स बनी हुई है। हमारी जो रिसर्च एंड आर&डी टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो डेडिकेटेड इस तरह चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करती रहती है, इसके ऊपर काम करती रहती है और इस तरह का टॉपिक्स लाती है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। ऑल राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया, रिकोनेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर साइबर किल चेंज में ना आपको ओसेंट जैसे टॉपिक्स के ऊपर जानकारी मिलेगी, सोशल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क स्कैनिंग के ऊपर जानकारी मिलेगी। एग्जैक्ट फिगर क्या है? ओसेंट मेनली पुलिस गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर काम होता है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन निकल सकती है, सारी जानकारी निकल सकती है, जिसमें आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल क्या है, पासवर्ड तक की इन्फॉर्मेशन भी निकलती है। ऐसी मल्टीपल चीज़, जैसे कि अटैकर्स क्रिएट ए पेलोड, क्यों? ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें अपने सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे। डायरेक्टली सिस्टम्स को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, इनडायरेक्टली सिस्टम्स को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, ऐसी बहुत सारी अटैक्स को बताया गया। आपने डिलीवर का नाम सुना होगा, डिलीवरी का नाम सुना होगा, जिसमें मैक्सिमम फिशिंग्स, मेलिसियस वेबसाइट्स को यूज़ करके या डायरेक्ट इंजेक्ट करके ड्राइव या यूएसबी को जिस सिस्टम्स को हैक किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशंस का आपने नाम सुना होगा। याद रहे ये सब कुछ साइबर किल चेन में है। मैं अभी बता रहा हूँ कि एक एक टॉपिक के ऊपर ना आपको लगभग 10-10 मिनट से आधा आधा घंटा तक का टॉपिक में क्लास मिलेगा। जैसे इसके ऊपर आपको आधा घंटा क्लास मिलेगा। कब? हमारे डीसीएससी की क्लास पे। इतनी बड़ी सिलेबस है और इतनी सिस्टमेटिकली विथ नोट हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले 4 मंथ्स के बाद आप किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डेली डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आप क्लास को अटेंड कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आप इंटर्नशिप या जॉब के लिए एलिजिबल बन जाओगे। इसके लिए हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम और इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, जो अभी आपको मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसमें इंस्टॉलिंग की किस तरीके से बैकडोर्स को इंस्टॉल किया जाता है, मैलिशियस स्क्रिप्ट्स को इंजेक्ट किया जाता है, इसका मिटिगेशंस कैसे या डिफेंड कैसे होता है, तो आईडीएस, आईपीएस या एंड पॉइंट सिक्योरिटी सोल्यूशंस को देखना पड़ता है। C2 के बारे में बताया गया, इसमें कमांड एंड कंट्रोल्स के बारे में बताया गया है, एक्शन एंड ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको पता है कई सारे पीडीएफ्स में ऐसा है जिसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सोचो अभी हम लोग इतनी सारी डिस्कशन कर रहे हैं और सिर्फ 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो गया, और 4 में लगभग हम लोगों ने 50 से भी ऊपर टॉपिक्स अभी तक देख लिया। वैसे ही CIA मॉडल के ऊपर डिस्कशन होता है, जो जनरली साइबर सिक्योरिटी में एक अहम भाग होता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। फिर रिस्क असेसमेंट का आपने बात सुना होगा। देखो अगर आप कोई बहुत ही बड़े और बेहतर एथिकल हैकिंग कोर्स की तलाश में हो, तो आपने इस तरह के टॉपिक्स ना लगभग 40,000, 50,000, 60,000 के कोर्स में आपने इस तरह कंटेंट्स को देखा होगा। अगर आप थोड़ी टाइम निकाल पाओ तो इस वेबिनार के बाद भी आप चेक कर सकते हो कि ऐसी कंटेंट को सीखने और जानने के लिए आपको लगभग 50 से 60,000 तक की बजट बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इस तरह कंटेंट में सच में दम भी होता है, काफ़ी टाइम भी लगता है सीखने में। 3-3, 4-4, 5-5, 1-1 साल तक की ट्रेनिंग प्रोग्राम की ड्यूरेशंस होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है साइबर लॉ एंड एथिक्स। सोचो कैसा हो कि आप खुद साइबर लॉ एंड एथिक्स के ऊपर जान पाओ।
एग्जैक्टली क्या होता है आज की डेट में। लोगों को लगता है हैकिंग कितना लीगल है कितना इलीगल, जो सुनते हैं वही वो जानते हैं, बट हमारे यहाँ पे सुनना और जानना नहीं है। हम लोग डेडिकेटेड पूरा रूल रेगुलेशंस बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में क्या रूल है, क्या लॉ है। CFAA के बारे में बताते हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा। यूके के बारे में बताते हैं, इंडियन पॉलिसीज़ के ऊपर बताते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या एक्ट्स है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी जानकारी है। साइबर स्टडी के बारे में बताते हैं, कई सारी स्टडीज़ के ऊपर हम लोग समझाते हैं, समराइज बताते हैं, की पॉइंट्स बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना आपको क्वेश्चन आंसर भी होता है, मतलब सोचो आप मल्टीपल तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। फर्स्ट ट्रेनिंग कैसे होगा, आप पर्सनली अपने आप को ट्रेन कर रहे होंगे ना यार, मतलब आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी। सेकंड लाइव क्लासेस होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। सोचो हर एक क्लास के बाद आपके साथ लाइव इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर होगा, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से आप ले पाओगे, जिससे आप और ज़्यादा अपग्रेड हो पाओगे। याद रहे, आपने अक्सर पुलिस में या अच्छे पोजीशन या पोस्ट में जिस लेवल के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को सुना या देखा होगा, हम उस लेवल की कंटेंट आपके साथ साझा करेंगे, हम उस लेवल की कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी जो आपको माननी पड़ेगी, वो है डेडिकेशन। अगर आप फुल टाइम अच्छे से स्टडी कर लिए तो यूँ समझ लो आने वाला 4 महीने से 1 साल के अंदर आप एक परफेक्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओगे। कहीं आप प्लेस्ड भी हो सकते हो। प्लेस्ड हो सकते हो इन द सेंस कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि यार हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, आप बिल्कुल आसानी से हो सकते हो। शर्त बस इतनी ही, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। अगर आपने ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव का नाम सुना है तो आपको पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जितनी भी बड़ी कोर्सेज होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें ये चीज़ें जानने को आपको मिलता है। तो एग्जैक्ट फिगर क्या है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव में, तो चलो वो भी बता देते हैं। सबसे पहले बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। मैं जिस PDF और रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है DCSC, यानी कि ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। और ये 2.0, ये न्यू सिलेबस अभी लॉन्च होने वाला है, और इसी की इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो आप लोग को डेडिकेटेडली ये समझाया जाता है कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव का मेन रोल क्या है, मेन मेथड्स क्या है, की रोल्स क्या होते हैं। जैसे मान लो ऑफेंसिव है, देखो ये दोनों ही अपने आप में जॉब रोल है, ब्लू टीम और रेड टीम बोला जाता है इसे। तो डेडिकेटेडली इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है, जैसे मान लो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का की रोल्स क्या है, तो इनका मेन रोल है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रोड मैप के, उसके बाद आपका रेड टीमिंग है, बग बाउंटी हंटिंग है, आप लोग शायद बग बाउंटी सीखना चाहते होंगे। उसके बाद एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट है। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस तरह की टेक्निकल टर्म को समझ नहीं पा रहे होंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, तब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को समझ और जान पाओगे। बहरहाल फिर यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के बारे में बताएगा, तो पेन टेस्टिंग्स के ऊपर कौन कौन सी टूल इस्तेमाल किया था वो भी यहाँ पे बताएगी। जैसे मेटा एक्सप्लॉइट है, बब सूट है। वैसे बाय द वे मेटा एक्सप्लॉइट, बब सूट, एनवेब जैसे जितने भी टूल्स होंगे सब हमारे कोर्स में एब्सोल्युटली फ्री में आप लोगों को दी जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सप्लॉइटेशन, सोशल इंजीनियरिंग। अगर आपने सोशल इंजीनियरिंग का नाम सुना है तो आपको मेजरली टाइम में आपको पता होगा USB डायरेक्ट हैकिंग करने में, सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करने में, फिशिंग करने में, रैट का इस्तेमाल करने में, आपको कीलॉगर्स का इस्तेमाल करने में, आपको मैलिसियस कई सारे स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करने में, या कोई सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने में, नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ करने में मेजर स्पेस में सोशल इंजीनियरिंग का योगदान होता है, और ये चीज़ें सिखाई और बताई जाएगी। नेक्स्ट है आपका पोर्ट एक्सप्लॉइटेशन। पोर्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है, आपने रिसेंटली एक मीम देखा था, रुको मैं दिखाता हूँ। आपने ये मीम देखा था, हाथ फुस फुस, कहाँ है दर्द, नहीं है दर्द, हाँ हो रहा है, नहीं है ही नहीं दर्द, मैं बोल रहा हूँ मशीन लगा लिया जाए, देखो है ही नहीं दर्द। ये मीम आपने अक्सर देखा, फुस फुस फुस, ऐसा करता है ना ये पता नहीं आप याद कर पा रहे हो, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, रुको। मुझे उम्मीद है कि ये वाला आप अब कहाँ दर्द हो रहा है बीच में। आप बता रहा अब बताएं। मुझे दर्द हो रहा है बस। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। ठीक मैं है, प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन ठीक, सर दर्द की मशीन तो होती नहीं है, बट हम अपने जगह पे ना मशीन्स को लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता एग्जैक्टली मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बताया कि जिस तरीके से इसने बिना कोई टच किए और दवाई दिए या कोई मेडिसिन दिए इसने दर्द ख़त्म कर दिया। अब पता नहीं एग्जैक्टली कि ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, बट इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बिना सिस्टम को टच किए आप सिस्टम की पूरी एक्सेस आप ले सकते हो। समझ में आ रही है बंधुओं मेरे कि मैं एग्जैक्टली किस फिगर के ऊपर बात कर लो। चैट ऑन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा आपस में मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाओ, और एग्जैक्टली आपको समझ पा रही मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ कि महज एक एक
पोर्ट ओपन पोर्ट का इस्तेमाल करके आप पूरे सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस आप ले सकते हो। इस लेवल की चीज़ें हैकिंग्स पे होती है। और टू बी ऑनेस्ट आप सीखने वाले, बिल्कुल आपका नाम बता रहा हूँ, मैं गौरव का बता रहा हूँ, मैं झा का बता रहा हूँ, मैं पीयूष की बता रहा हूँ, आप लोग सब ये सीखने वाले हो। वो कैसे? इसके लिए डेडिकेटेड जो ट्रेनिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर मेटास्प्लॉइट के ऊपर बताया जाएगा, एनवेब्स के ऊपर बताया जाएगा। बट फैक्ट ये है कि अभी तक सिर्फ हम ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, अब डिफेंसिव पे आते हैं। ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब समझो, जैसे एक आर्मी होता है जिनको फायर सुनते ही वो अपना गन चला सकते हैं, उनको कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। पुलिस क्या होता है? पुलिस में आपने अक्सर देखा होगा कि लड़ाई भी हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं सकते, बहुत सारे जवाब देना पड़ता है। तो डिफेंस के लिए होते हैं, वो पब्लिक में होते हैं इसलिए। तो जब डिफेंस में होते हैं तो आपका मेन काम पता है क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, या एनालाइज करना होता है, ब्लू टीमिंग होता है, रिस्पॉन्स ठीक करना होता है, सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं, बड़ा न्यूट्रल वर्क होता है ना, होले होले हो जाएगा प्यार वाला एकदम काम होता है। उसके बाद नेटवर्किंग मॉनिटरिंग करना पड़ता है, टूल्स में आता है, इसमें वाइट्स आता है, जीक आता है, स्प्लंग आता है आए समझ में? ये सब टूल्स का इस्तेमाल करके मेनली चीज़ों को देखा जाता है, इसके ऊपर काम किया जाता है। वैसे है बहुत सारी चीज़ें, जैसे फायरवॉल भी इसका ही एक पार्ट है, आईडीएस आईपीएस भी एक इसका ही पार्ट है। वैसे अब यहाँ पे मेनली की डिफरेंस के ऊपर बताया गया है कि ऑफेंसिव में क्या है, डिफेंसिव में क्या है, ऑफेंसिव में क्या स्टेप होता है। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब बोलते हैं ना कि बिना अप्रिसिएशन काम नहीं बनता, बोलते हैं चाहे तो इंसान, बोलता है ना, पैसे से ज़्यादा अगर कुछ चाहता है वो अप्रिसिएशन चाहता है। मैं बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये जिस तरीके से मैं ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, जितना कंपैरिजन, जितना कोर और डीप लेवल की इन्फॉर्मेशन है, क्या जल्दी आप लोग को ये सब तरह की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है? और आपको ये वेबिनार कैसी लग रही है? दो इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे थोड़ा बताइए आप लोग। पहला, आप लोग को ये वेबिनार कैसे लग रही है? दूसरा, इतनी डीप लेवल की जो कंटेंट आज मैं समझा बता रहा हूँ, क्या आपने एग्जैक्टली इतनी इतनी डीप में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन को देखा है जल्दी? क्या इतना पीडीएफ, इतना रिसर्च जल्दी कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, अपने पास रखती है? सोचो, ये सब कुछ आपके हाथ लग जाए, आपको कितना टाइम लगेगा इसे देखने के लिए? सोचो, फैक्ट है कि नहीं है? मैं जिस पीडीएफ का, मैं जिस रिसर्च के ऊपर आप लोगों को समझा रहा हूँ, सोचो इतना डीपली टूल के बारे में कौन बताता है? क्लास कितने बजे तक चलेगी? लगभग आप मान के चलो 5 साढ़े 5 बजे तक, ठीक है? प्रैक्टिकल हो तो और मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल भी होगा यूज़, हमें थोड़ा समय चाहिए इसलिए चीज़ें। तो आप लोग भी मुझे अपने और से बताइए कि जो एग्जैक्टली जिस टॉपिक के ऊपर डील हो रहा है, कितने लोग हैं, कैसा लग रहा है कंटेंट आप लोगों को? परफेक्ट। बाकी लोग बताइए कि अपने आप कैसा लग रहा है। उम्मीद है सभी लोग को अच्छा लग रहा है। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा लग रहा है, ओके परफेक्ट। तो मुझे उम्मीद है सबको अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, इतना मेहनत, इतना डेडिकेशन के साथ ये रिसर्च किया गया है, तो काम तो आनी ही है आप लोग के। और ये सभी कुछ ना आप लोग के लिए। याद है एक बात मैंने कहा था कि हर एक टॉपिक के ऊपर फ्यूचर कैरियर गाइडेंस के ऊपर डिस्कशन होगा और क्वेश्चन आंसर्स होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कैरियर पाथ इन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी कैरियर पाथ में क्या आता है? पेन टेस्टिंग, रेड टीमिंग एक्सपर्ट और एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपर। और डिफेंसिव में क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, SOC का नाम सुना होगा, सॉक्स एनालिस्ट हो गया, सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया। समझ में आ रही है? हाइब्रिड रोल में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप देख सकते हो, बिकॉज ये सब कुछ आपको, ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ आप ही लोगों के लिए, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली इस तरीके से हैकर्स अपने अपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, बहुत ही डीप लेवल की चीज़ें आप लोग को सीखने को, जानने को मिल पाएंगी। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी बताया जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने क्या नाम सुना है? विंडोज़, लिनक्स। असल में ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड है हमारे कोर्स में, जिससे आपको लर्निंग करने को मिल पाए। उसके बाद है नेटवर्किंग बेसिक्स, कि नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या बेसिक्स है, क्या लर्निंग करने को, जानने को मिल पाता है। उसके बाद है आपका नेटवर्किंग बेसिक्स। उसके बाद है TCS एंड IP एंड OSI मॉडल। याद रखना, नेटवर्किंग की इन्फॉर्मेशन, नेटवर्किंग की सिलेबस बहुत बड़ी होती है और एक एक करके पूरी सिलेबस यहाँ पे कवर किया जा रहा है। उसके बाद है आपका कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। जैसे प्रोटोकॉल्स क्या होता है? जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रही हो ना, तो उसे प्रोटोकॉल्स ही मेनली कहते हैं, प्रोटोकॉल्स के द्वारा ही होता है। तो प्रोटोकॉल्स में क्या क्या आता है? जैसे HTTP आता है, HTTPS आता है, FTP आता है, SSH आता है। वैसे 65,535 प्रोटोकॉल्स है, सब पढ़ना प्रैक्टिकली मुश्किल है थोड़ा, इसलिए हम लोग मेजर जो हमारे साइबर सिक्योरिटी यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे, जिससे हम हैकिंग्स को समझ पाए, कर पाए। उसके बाद होगा नेटवर्क डिवाइस।
जिसमें राउटर स्विच। जब आप इस कोर्स को करोगे ना तो आप अपने आप को कभी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट समझोगे, कभी नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर समझो। पता है क्यों हम लोग इस तरह से कर रहे हैं? बहुत सारी कोर्सेज में राउटर स्विच और फायरवॉल्स के बारे में नहीं बताया जाता। ये फायरवॉल तो बताया जाता है लेकिन नेटवर्क एंड सिक्योर स्विच के बारे में नहीं बताया जाता। बट हमारे कोर्स में ना हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा ही ये सब कुछ को ला रहे हैं। हमारी सिलेबस जो डिज़ाइन हुई है इसको एक नहीं बल्कि 5-5 6 6 AI की मदद से किया गया है। चैट जीपीटी, जिमिनी, डीप सी, को पायलट जैसे कई सारी AI एज वेल एज हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे करंट मार्केट लीडिंग कोर्सेज जो भी है उन सभी से इंस्पायर हो करके इस सिलेबस को डिज़ाइन की गई, साथ ही साथ कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अगर ये सब कुछ मिला करके अगर ये कोर्स बनी है और वो कोर्स अभी आप देख रहे हो तो सोचो इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होंगी जो आपके काम की होंगी। इसलिए मैंने आपको बोला थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। बट एग्जैक्टली इस कोर्स में एडमिशन कैसे लेंगे? अगर आप फुल्ली इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तो मैं आपको एक यंत्र दे रहा हूँ। इस यंत्र के द्वारा आप इसका जो उपलब्ध उसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। ये फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर आपको एडमिशन, ये वेबिनार एडमिशन है, ठीक है। और इसके अंदर आपको नेम डालना है और अपनी व्हाट्सएप नंबर डालना है। वो व्हाट्सएप नंबर जिसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसमें सब कुछ आप देखना और जानना चाहते हो, और डिटेल्स यानी कि एडमिशन इस वेबिनार का, इस कोर्स का एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स आपको यहाँ से ही मिलेगा। मैं आप लोग को लगभग 30 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग इसे फॉर्म को फिलअप कर लीजिए ताकि फिर हम लोग आगे की डिस्कशन आप यहाँ पे कर पाएँ। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। याद रहे जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे हमारे दौरान फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को ही मिलेगी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल, सारी जानकारी देने की। बिकॉज उसके बाद फिर आप कहाँ खो जाओगे, फिर कहाँ हो कहाँ नहीं, हमें सच बताएं तो हमें पता भी नहीं चलेगा आपके बारे में, कभी नहीं कहीं नहीं। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि जो लोग भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आ, आप फॉर्म को फिलअप करके देख लीजिए ताकि हमारे ओर से पूरा ट्रैकिंग हो पाए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 35 लोगों ने ही फॉर्म फिलअप किया। सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि बिना इंटरेस्टेड के आप तो इस वेबिनार पे नहीं आते, इतना तो 1000% गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन अभी तक शायद 15-20 लोगों ने स्टिल फॉर्म को फिलअप नहीं किया है। देखो फॉर्म फ्री है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म को भरोगे तो कुछ चार्जेस हैं या फिर कुछ रिडायरेक्ट हो जाओगे। नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी नाम एंड एड्रेस, सॉरी नाम एंड नंबर, और आपको वहाँ पे टीम कांटेक्ट कर लेगी ताकि थोड़ा समझ में आ पाए कि आप थोड़ा जेन्युइन हो अपनी लर्निंग पे, अपनी एजुकेशन पे। हम सभी के लिए तो इतनी सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं ना, इस बात को ध्यान देना। क्या नेटवर्किंग की टॉपिक्स में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आएगा आईपी यानी कि आईपी एड्रेस। उसके बाद आएगा हार्डवेयर हैकिंग टूल्स। उसके बाद आएगा वर्चुअल नेटवर्क। देखो यार कि वीपीएन का अगर आपने नाम सुना है तो वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम के बारे में या नेटवर्क के बारे में आपने सुना होगा। वीपीएन वीपीएस के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। इस सब के दौरान बताया जाता है। डोमेन नेम सर्वर यानी कि डीएनएस के ऊपर जनरली बताया जाएगा। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कुकीज़ के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद टीसीएस वर्सेस यूडीपी इसके बारे में बताया जाएगा। एन मैप जैन मैप के बारे में बताया जाएगा। आईडीएस आईपीएस के बारे में बताया जाएगा। फायरबॉल्स के बारे में बताया जाएगा। अब देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर आ गए। देखो कुछ प्रैक्टिकल्स अभी होने वाली है तो दिल थाम के बैठिएगा सभी के सभी लोग। जो लोग फॉर्म फिलअप किए हैं ना वो तो वैसे भी दिल थाम के ही बैठने वाले, क्योंकि उनको मैक्सिमम चीज़ अब मिलने वाली है। और जिन्होंने नहीं किया है थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉन यानी कि फूड प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को कैसे किया जाए, फूड प्रिंटिंग क्या स्टेप्स होती है वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को कैसे किया जाता है एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो ये जो कंपनी है जिसमें naukri.com है, हमारी जो मेजरली हायरिंग होती है ना वो naukri.com से होती है। हमारी कंपनीज में भी तो हायरिंग होती है ना, तो ये naukri.com पे होती है। बट एक बात बताओ, अगर मुझे naukri.com जैसी बड़ी जाइंट्स के ऊपर बग्स को फाइंड आउट करना हो तो एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर कैसे इन्फॉर्मेशन को निकालूंगा। तो इसके लिए हमारे ऊपर पार्ट बताई गई, यानी कि बग्स को फाइंड आउट करना हो तो इसका पहला स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल के ऊपर मेनली एनमैप, WP स्कैन, वेबलाइजर, वेबएक मशीन, सोडन, ARP जैसे कई HTTPS, CMS स्कैनिंग, इनोमरेशंस, ओसेंट के बारे में कई सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया गया।
हम एक एक करके बता। सबसे पहले ना हम लोग वेबलाइजर के ऊपर समझते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकल समझने वाले हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने स्क्रीन पे फुल फोकस रखेंगे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको बखूबी और आसानी से मिल पाए। वेबलाइजर एक ऐसी टूल है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट का टेक्नोलॉजी का सारी जानकारी मिल सकती है। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। अगर मैं अपने बारे में सारी जानकारी आपको बता दिया ना तो आप मुझे हैक कर सकते हो। वो कैसे सर? मैं बता दूँ। मान लो मेरे डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता चल गया, मेरा नाम पता चल गया, मेरा पेट नेम पता चल गया, मेरा इंटरेस्ट पता चल गया, मेरा पूरा मोबाइल नंबर पता चल गया, तो इससे कई सारी पासवर्ड्स को गैस किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है। ये पर्सनल लेवल पे अटैक हो, बट सिस्टम लेवल पे भी अटैक होता है। जब इन्फॉर्मेशन को निकाली जाती है तो बहुत बड़े पैमाने पर अटैक को यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल तौर पर समझ सकते हो, वेबलाइजर क्या है, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो आप टेक्नोलॉजीज़ को ऑन वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट्स में चल रही टेक्नोलॉजीज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए काफ़ी बार काम आता है, खासकर कॉम्पिटिशन्स को एनालाइज करने के लिए, वेब को हैक करने के लिए, उसके ऊपर उसकी टेक्नोलॉजीज़ को, उसकी सिक्योरिटीज़ को, उसकी लूपहोल्स को चेक करने के लिए, यहाँ तक कि उसकी प्रोग्रामिंग्स को भी चेक किया जा सकता है, फ्रेमवर्क को भी चेक किया जा सकता है, उसका CMS को भी चेक किया जा सकता है। मैं थक गया, मैं इसलिए थक गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं देखने और जानने लायक, लेकिन आप नहीं थकोगे इसको करते करते। पता है क्यों? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना। तो इसकी एक एक्सटेंशन आती है जो क्रोम एक्सटेंशन है, वैसे मैंने ओपेरा में भी लगा लिया है। आपने हिंदी में सुना होगा जुगाड़, ठीक है? तो ये मैं जुगाड़ करते रहता हूँ थोड़ा बहुत, ये हो जाएगा, कोई भी कर सकता है। तो मैंने यहाँ ऐड करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है पता है? कोई भी वेबसाइट में चले जाओ, यहाँ आपको लिंक आ जाएगा, पूरा एक्सटेंशन आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट आपको कभी नहीं बताना चाहेगा वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट PHP में बना हुआ है, क्या पता था? ये जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल हुआ है वो बता दिया, उसका वर्जन कौन सा है वो बता दिया, जिससे एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। अगर ये ओल्ड वर्जन चल रहा होगा तो समझ लो दिक्कत है। उसको सिक्योरिटी के नाम पे HSTS के ऊपर काम किया जा रहा है। उसके बाद रिकैप्चा के ऊपर यहाँ पर चेक किया गया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म API में यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल का API इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे देखने और जानने को मिल रहा है, और यही मुझे वेब पेन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी के ऊपर काम आएगा। सोचो, आप किसी भी वेबसाइट की किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल भाषा में आप मेरी स्क्रीन पर एक देख सकते हो वेबसाइट airtel.in ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के अंदर भी वो सब कुछ हम सेम कर सकते हो जो अभी मैंने करके आपको दिखाया। जैसे आप देख सकते हो क्या टैग मैनेजर में क्या है, गूगल टैग मैनेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी में आप देख सकते हो वेब विजिटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद वेब सर्वर में आप देख सकते हो इसका इस्तेमाल किया है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे दिख रही है। सोचो, इतनी डीप इन्फॉर्मेशन, कोई सर्वर के बारे में पता चल जाता है तो कोई कुछ के बारे में पता चल जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल रही है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के द्वारा। जब हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बात करें तो हम ये भी जानकारी निकाल सकते हैं कि वेबसाइट कितनी पुरानी है, कितनी नई है, कब एक्सपायर होने वाला है, बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हो। उससे कहते हैं हु इज़। अब हु इज़ क्या है? हु इज़ अपने आप में पापा जी है। पापा जी सुने होंगे, पापा जी। तो ये पापा जी पता है क्या है? बहुत पावरफुल कंटेंट्स को ना लोड करके और इसको रिटेन करने के लिए काम आता है। बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ में समझाता हूँ। एक वेबसाइट का क्या एज है, रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आपको पता है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10 साल से साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग सिखा रहा है। आप चाहो तो आप हमारी वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो कि 10 साल पहले ही हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। समझ में आ रही मेरी बात? 10 साल पुरानी कंपनी। सोचो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की नॉलेज हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 2019 की कंपनी है। असल में मैं थोड़ा झूठ बोल दिया या मजाक कर गया, लेकिन आप बखूबी पकड़ सकते हो कि कौन कंपनी कितनी पुरानी और कितनी नई है। यानी कि एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप OSINT या फुल इंफॉर्मेशन गैदरिंग का इस्तेमाल करके मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को बखूबी आप निकाल सकते हो, और इस तरह की चीज़ें ना आप अपने ओन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के दौरान कर सकते हो। सोचो कैसा हो कि आपके पास एक लिंक आई जॉब के लिए, आपके पास एक लिंक आई इनकम के लिए, ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आई, आप उसमें अप्लाई कर दिए, बट आपको एग्जैक्ट फिगर ही नहीं पता कि क्या वो फेक है, क्या वो रियल है। तो इस तरह की वेबसाइट्स को चेक करने के लिए ना आप इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हो। जैसे मान लो airtel.in, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, airtel.in का मैं पता करता हूँ कि एग्जैक्ट फिगर में ये कितनी पुरानी वेबसाइट है। तो आप देख सकते हो कि airtel.in का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2008 में हुआ था, 2008 जनवरी 6 में, तो 6 जनवरी 2008 को यहाँ पे रजिस्टर्ड, 2005 में रजिस्टर्ड हुआ था, और स्टिल 2034 तक ये रजिस्टर्ड है।
सोचो कितनी लंबी प्लानिंग है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको कभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होगा। वैसे ये भी पब्लिक डोमेन पे है, बट एक एवरेज पर्सन इस तक नहीं पहुंच सकता। ये गूगल सर्च में आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको हुईज जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन क्या है, एलएलपी में है, गोडैडी से यहाँ पे एलएलपी में है, ठीक है, यहाँ जानकारी मिल रही है। सॉरी एलएलपी गोडैडी छोड़ो, उसको अलग चीज़ है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो एयरटेल डिजिटल इंडिया, इस पहले प्राइवेट लिमिटेड था, अभी सिर्फ लिमिटेड है, ठीक, क्योंकि ये फिर ये शेयर मार्केट में होस्टेड है। ऐसे कई इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देखने और जानने को मिल पा रही। सोचो आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को कुछ भी कभी भी कहीं भी निकाल सकते हो, पता है क्यों? बिकॉज यू आर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और आपको पता है इतने बड़े लेवल की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ना आपको चांद का सैर नहीं करके आना है, आपको बस इसके ऊपर फॉर्म फिलअप कर देना। क्यों? क्योंकि इसके बिना तो हम कुछ खास हेल्प आपको कर नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पर ना हर बार बढ़ रहा है, और स्टिल कई स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू अपनी क्लासेज और इंक्वायरीज को जनरेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा सिलेबस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को देखने को मिलता है। अब काफ़ी लोग पता है क्या बोलेंगे, सर हम साइबर सिक्योरिटी सीखना और जानना तो चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, या हम सीख लें यार कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल अपने स्टूडेंट को कई सारे यूट्यूब पे कंटेंट देता है, यहाँ तक कि कम्युनिटी में कई सारे हैकिंग की वीडियोज एंड कंटेंट अपलोड करता है, पब्लिश करता है। यहाँ तक कि हमारे रिसेंटली एक स्टूडेंट थे नीरज नाम से, ठीक है, मैं टाइटल भूल रहा हूँ, नीरज ने ऑफिशियली बग बाउंटी किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्लास 11 में पढ़ने वाले स्टूडेंट है। आप एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग फील करोगे। इस बंदे ने बग को फाइंड आउट किया था, कहाँ पे पता है? नासा में। तो नासा में वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट किया था। आई नो कुछ लोग इसमें ट्रस्ट नहीं किए थे, और उस वक्त भी इस बच्चे को देख कर लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा काम किया होगा। आपको पता है इसके लिए मुझे मजबूरन इसकी सर्टिफिकेट को लेकर के पब्लिश करना पड़ा। आप अगर कम्युनिटी में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। रुको, 5 महीना पहले ये वीडियो है ना, ओके। अब 5 महीना पहले मैंने नीरज से सर्टिफिकेट मांगा कि भाई तुम्हें जो ऑथराइज जो नासा से जो सर्टिफिकेट मिली है वो आप हमें प्रोवाइड करो। देखो ये बिल्कुल कॉमन है, आप किस कम्युनिटी में रहते हो ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतने कम एज का बंदा कैसे करेगा। तो देखो एज मैटर नहीं करता, अगर दम है तो कोई कुछ भी कर लेगा, दम नहीं है तो यार आपकी पूरी एज भी निकल जाए ना फिर भी आप कुछ नहीं करोगे। तो आप इसमें सर्टिफिकेट आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें आपको देखने को मिल जाए। 5 मंथ्स पुराना जाना पड़ा, अभी 2 मंथ्स हुआ है। तो इसकी कई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। यहाँ तक कि हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोला नहीं चाहिए, बट पाकिस्तान की कई वेबसाइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें चलो टाइम टू टाइम कभी हमारे कम्युनिटी कभी हमारे यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी स्टूडेंट्स की और हमारी अचीवमेंट्स के ऊपर अगर डिस्कशन करोगे तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आप गूगल मैप में जाने के बाद आपको वो सारी कुछ देखने और जानने को मिल जाएगी जो आप सीखना और जानना चाहते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये हमारी ऑफिशियल ऑफिस है। 2-3 ऑफिस है हमारी अलग अलग जगहों पे, और ये एनआईटी के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था, एनआईटी भी हम लोग गए थे सेमिनार्स कराने। ये हमारी आईएसओ सर्टिफिकेशंस है। क्लास प्लस के द्वारा हमें क्लास प्ले बटन मिला था, वो भी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे देखने को मिल रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गूगल मैप पे भी जाकर चेक कर सकते हो, जिसमें रेटिंग हमारी अच्छी खासी है। हमारे लिटरली 2 जगह पे ब्रांचेज है, एक उखड़ा एक दुर्गापुर, और दोनों की जगह में अच्छे खासे रेटिंग एंड रिव्यूज़ है 4.88 के साथ, और लगभग 850 लोगों ने रेटिंग रिव्यूज़ दे रखा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को, स्टूडेंट्स को अच्छे खासे गाइडेंस देते हैं। सबसे पहली बात तो ये, कुछ सवाल है तो बताइए, वरना हमने आपको जो क्लास फर्स्ट में बोला था कि लिंक पर क्लिक करके सिस्टम्स को हैक करना सिखाएंगे, अब उसकी प्रैक्टिकल होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट है, आपकी कोई सवाल है पहले पूछ लीजिए। अभी अगर कोई सवाल तो पूछ लीजिए, वरना अब हम ये जानने वाले हैं कि सिर्फ लिंक पर क्लिक करके पूरे सिस्टम को किस तरह के हैक में एक्सप्लॉइट किया जाता है। ओके, मैं बताता हूँ विंडोज सर्वर्स को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, थोड़ा में समय दीजिए। और कुछ सवाल? नो सर, सवाल नहीं है, आप पढ़ाइए। ओके, तो मुझे बताओ यार कि पढ़ाई एग्जैक्टली कितनी कैसी लग रही है आपको। कोर्स के बारे में बताऊँगा, थोड़ा टाइम दीजिए। क्लास फ्री होगी क्या? हाँ, क्लासेस फ्री होगी, यूट्यूब पे आप फ्री में देख सकते हो। लेकिन देखो एक चीज़ समझो, अगर बहुत बड़े पैमाने पे आपको लर्न करना है ना, तो कभी फ्री की चीज़ पीछे मत जाओ। फ्री में हमेशा फ्री हो जाओगे। हमेशा ऐसी क्वालिटी वैल्यूएशन अच्छी चीज़ों पे जाओ। क्लास बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो सब कुछ ठीक है। कोई सवाल है आप लोगों की? मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट पे टाइम देता हूँ, फिर 15 मिनट की प्रैक्टिकल करेंगे फिर से। अच्छा लग रहा है, एक आईटी इंजीनियर हूँ, सीखना चाहता हूँ। क्या बात है, की ज़रूरत है, क्या बात है।
जो किसी की बहुत सुंदर खुशी होता है ऐसे ऐसे लोगों को देखकर, जब वो हाउ टू हैक इंस्टाग्राम। बिल्कुल ओके, क्लास बहुत अच्छी है, मैं हूँ अभी कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके ऑल राइट, सो मैं अब आई रिक्वेस्ट कि मेरे पास ना ढेर सारा कंटेंट है, और अगर मैं आपको वो दूँ तो आप और ज़्यादा खुश हो जाओगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा हमें कॉपरेट करिए और हम कंटेंट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा डील करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? ओके, सो इंस्टाग्राम हैकिंग और ये सब चीज़ों को फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं क्या समझाऊँ आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, सो दिल थाम के बैठिए, मैं रोशन मंडवाल वापस से एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला, वो है आपका पता है क्या है? ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क। चलो एक नए चीज़ों का प्रैक्टिकल करने वाले दोस्त थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। ऐसे ही मतलब हवा में बात नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल तो हो की रहेंगी। तो अब हम लोग बताने वाले हैं कि एक लिंक पर भेज के ध्यान से मेरी बात सुनो। एक लिंक, सिंगल लिंक को क्लिक करके आप पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हो वाया लिंक। ना हम पेलोड भेजेंगे, पेलोड इन द सेंस ना हम सॉफ्टवेयर भेजेंगे, ना एप्लीकेशन भेजेंगे, ना इंस्टॉल कर बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्ट किया जाता है, वो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है बीफ ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन फ्रेमवर्क, BEF ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन फ्रेमवर्क। एक ऐसी एक्सप्लोरेशन फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल करके बहुत बड़े पैमाने पे हैकर या अटैकर वन सिंगल लिंक पर क्लिक कराकर सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये जनरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड होता है और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। सोचो एक सिंगल क्लास में, जहाँ अभी पूरे 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ, हमने आज को कितना कुछ सीखा ना। और सोचो हमारी जो कोर्स है पूरी 4 मंथ्स की है, पूरे 4 मंथ्स अगर ऐसी ट्रेनिंग मिले, आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बी ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन पे अलाउ करता है प्रोफेशनल्स, पेंटर्स एंड टेस्टर्स एंड एथिकल हैकर, ताकि वो अपने टारगेट इन्वायरमेंट को या टारगेट सिस्टम्स को पूरे का पूरा डायरेक्ट एक्सेस ले पा, और क्लाइंट साइड अटैक यहाँ पे होता है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना, ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। रियलिटी आपको भी पता है कितना सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, असल में हैकर्स इसका सही गलत लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, जो आज हम सीखने भी वाले हैं। वैसे पूरी इन्फॉर्मेशन से ब्लॉग्स देख सकते हो, बग रिपोर्ट कर सकते हो, सोर्स कंट्रोल देख सकते हो, और भी बहुत कुछ है। गिटहब पे जनरली इसकी स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, लेकिन इसको रन करने के लिए ना आपको लिनक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लिनक्स एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैकर्स का फेवरेट होता है। आप कालनेक्स यूज़ कर सकते हो, बैकबॉक्स लिनक्स यूज़ कर सकते हो, पैरेट ओएस इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके सिस्टम पे अगर बी ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन नहीं है तो आप मैनुअली आप डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे मैं पूरा सेटअप करके रखा हूँ, क्योंकि अगर मैं मैनुअली सेटअप करने जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता और लिटरली आप बोर हो जाते। तो देखो यहाँ पे मैंने बी ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन लिखा है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग हमें सॉफ्टवेयर मिल गया, और यहाँ पर एक स्टॉप करने का सर्वर, एक स्टार्ट करने का है, और एक कंट्रोल करने का है। वैसे मैंने ये तीनों स्टार्ट कर रखा है। तो अब मैं आपको पूरे कंट्रोल पैनल पे लेकर के आता हूँ। तो ये मेरा एडमिन पैनल है, ठीक है? और इस एडमिन पैनल के दौरान मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। याद रहे अभी मैं सिखाने जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही इलीगल है, किसी भी तरीके से किसी भी श्रेणी से लीगल नहीं है, बट एज एन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुझे बताना एज वेल एज आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको जानने के बाद ही आप अपनी जो एडमिशन में इंटरेस्ट है वो आप दिखा सकते हो और ले सकते हो। वैसे कोई अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, क्या स्टेप होगा, कैसे क्या होगा, तो आप देख लो। यहाँ पर लिखा गया है कि इस पर ही क्लिक करके आपको विजिट कराना है विक्टिम को। तो आपको विक्टिम को विजिट कराना है कहाँ पे? इस लिंक पर क्लिक करके। तो जैसे इस लिंक पर क्लिक किया गया, यहाँ पे देख सकते हो एक डमी वेबसाइट ओपन हुई है, ठीक है? ये बिल्कुल ही डमी वेबसाइट है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन याद रहे अगर मैं इसको पोर्ट फॉरवर्ड कर दूँ तो पूरी की पूरी लिंक पर सिंगल क्लिक करके सिस्टम की कंट्रोल हो सकती है। बट एग्जैक्ट फिगर में क्या क्या कंट्रोल होगा तो चलो वो बताते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने इस लिंक पर क्लिक किया, जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? देखो तो अभी यहाँ सिस्टम में ऑनलाइन है ना, जो मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो यहाँ पे मैं कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे कंट्रोल नहीं मिल रहा है। दिख रहा है आपको? देखो ऑफलाइन हो गया ये डिवाइस, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन में कुछ नहीं है। बट सोचो मैं बस इस लिंक पर क्लिक करूँगा, देखो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा। लिंक पर क्लिक कर गया, अब देखो ऑनलाइन हो गया, मतलब सिर्फ लिंक पर क्लिक करते ही मुझे एक्सेस मिल गया, कंट्रोल मिल गया। बट एग्जैक्ट फिगर क्या है कंट्रोल आने का? तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या देखने और जानने को मिल पाएगा।
ओके, तो मैं यहाँ पे आया और देखो यहाँ पर ना लॉक्स आ गया, कमांड आ गया, प्रॉक्सीज आ गया और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो आप अपने सिस्टम से बैठे बैठे लिंक पर सिर्फ विक्टिम को क्लिक करा के, अगर मैं पोर्ट फॉरवर्ड कर देता ना दोस्त, तो जिस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबिनार को ज्वाइन किए हो ना, मैं एक और लिंक भेज देता और उससे आप मुझे ज्वाइन कर लेते, मेरे एक्सेस में आ जाते। वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। स्टिल अभी भी 90 लोग हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा फोकस रखें अपनी वेबिनार पे। तो ये ब्राउज़र यहाँ पर है और इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे अगर आपको विक्टिम सिस्टम का पासवर्ड लेना है, आप पासवर्ड ले सकते हो। आप कुछ और इधर इन्फॉर्मेशन लेना है, आप वो ले सकते हो। वैसे मेरे पासवर्ड सेव नहीं, इसलिए नहीं मिला। तो गेट कुकीज़, अगर आपको विक्टिम सिस्टम को कुकीज़ लेना है, बस आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दोगे और आपके पास लिटरली कुकीज़ आ जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अगर विंडोज़ में ट्राई किया जाए तो और बड़ी और बेहतरीन चीज़ों, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। चलो मैं देखता हूँ रियल एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन को देखा जा सकता है। कुछ चीज़ें नहीं चल रही है क्योंकि मेरा लिनक्स टू लिनक्स में कर रहा हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, कि थोड़ा वेट करो, सब बता दिया जाए क्या है। देखो यहाँ पर मैं चाहूँ तो साउंड को प्ले कर सकते हो, कोई भी साउंड को अपलोड करके प्ले कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर इसमें कैमरा लगा रहता तो मैं वेब कैम को भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और ये पता है ये सब कुछ करने के लिए मुझे क्या चाहिए? वन सिंगल क्लिक विक्टिम का। तो एक सिंगल क्लिक करते ही वो पूरी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। देखो यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे देखने और जानने को मिल पाएंगी। सोचो कितना पावरफुल चीज़ है। देखो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं मिल रहा इन्फॉर्मेशन, बट नहीं दोस्त, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीज़ें। सोचो ये सब कुछ कैसे हो रहा है पता है? वन सिंगल क्लिक विक्टिम्स का। तो इस तरीके से हैकर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सिस्टम को, बट अनफॉर्चुनेटली हमें पता भी नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो रीडायरेक्ट ब्राउज़र, तो मैं ब्राउज़र को रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ youtube.com। डन, 1 2 3। जैसे मैं इधर youtube.com किया, देखो यहाँ पे ये youtube.com ओपन हो गया। वैसे नहीं हुआ क्योंकि एरर आ गया, बट ठीक इसको प्रोग्राम करना पड़ता है। एकदम वैसा मत सोचो कि एकदम बस खाना एकदम प्लेट में मिल जाएगा और हम खा लेंगे, थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ता है ना दोस्त। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई। चलो मैं ट्राई करता हूँ https:// एक फिर से ट्राई करता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पर ये फाइनली ये हम लोग youtube.com पे आ चुके हैं, ठीक है। वैसे मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं एक्साइटेड कर रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। और ये सभी कुछ मैं पता है कैसे कर रहा हूँ, वन सिंगल क्लिक ऑफ विक्टिम। आप समझ में आया? चलो मैं माइक ऑन करके थोड़ा एप्रिसिएशन, थोड़ा बोलते हैं जितना मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्या इतने एक्साइटेड आप भी हो रहे हो ये सिंगल लिंक पर क्लिक करवा करके। मुझे थोड़ा अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप लोग को ये क्लास कैसी लग रही है, ये नॉलेज कैसी लग रही है, ये बात कैसी लग रही है। क्या मज़ा आ रहा है आप लोगों को? एंड्रॉयड में देखो, एंड्रॉयड भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए थोड़ी बहुत जानकारी पे। तो क्या ये सोशल मीडिया देख सकता है? नहीं, ये सोशल मीडिया नहीं देख सकता, लेकिन आपकी सिस्टम की कई इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है आसानी से। ओके, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या बात है। देखते हैं। ओके, फ़ी, कोर्स की फ़ी बता रहा हूँ यार, फ़ी कहाँ है? अब तो कोई भी फ़ी बोलूँगा आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे। 10,000 बोलूँ, 15,000 बोलूँ, यही तो एग्जैक्ट फिगर तो यही है ना कि कंटेंट होना चाहिए को कंपनी के पास। लेने वाले तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। क्या जीमेल आप एग्जीक्यूट नेक्स्ट लेवल? हाँ बिल्कुल। हाँ मेरी एक्साइटमेंट तो है ही, आप लोग अपनी बताओ ना, क्या आप लोग एक्साइटेड नहीं हो? लव इट सर, ग्रेट। तो चलो बढ़ते हैं वापस। मैं बोला ना कि मुझे टाइम दो, मैं आपको सिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। देखो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो इसमें ना कई सारे फेक पॉपअप भी अलर्ट कर सकते हो, जैसे जॉइन आवर साइबर सिक्योरिटी कोर्स एंड गेट ये, या फिर जॉइन आवर कंपनी एंड गेट वो, ऐसा वैसा करके कुछ भी कर सकते हो। जैसे जॉइन BCSC एंड गेट फ्री पेन ड्राइव, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैंने पोस्ट मार दिया और यहाँ पर पॉपअप आ गया जॉइन आवर जॉइन डिसीजन गेट फ्री पेन ड्राइव। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है, कुछ फनी, कुछ डिस्टर्बेंस फॉर हैकिंग और ऐसी चीज़ें। तो इससे चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। फिर रिडायरेक्ट कर सकते हो यूट्यूब की वीडियोज़ पे, सेशन उड़ा सकते हो, सेशन ला सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। सुनो, इतनी सारी जो चीज़ें बताई ना, हाँ इतनी सारी जो चीज़ें बताई ना,
ये सिर्फ एक में था, ऐसी पता है कितनी है देख लो। अब क्रोम में 6 है, 6 अलग अलग एक्सटेंशन हैं। इनको अभी देखो स्क्रीनशॉट भी ला सकते हो, 1 2 1 2 3। देखो यहाँ पे, अब उम्मीद है यहाँ पे स्क्रीनशॉट मुझे मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा। अच्छा ये क्रोम पे होता तो होता, सॉरी ये क्रोम नहीं है ना, ये मेजिला है, ठीक है। अगर क्रोम होता ना तो स्क्रीनशॉट भी मुझे मिल जाता। सोचो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन देख रहे होते, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो कुछ भी मान लेता हूँ मैं, कुछ भी मान लेता हूँ। सोचो आपकी पूरी प्राइवेसी का धज्जियाँ उड़ जाती है अगर आप लिंक पे रहते हैं, उसकी आपकी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। आप समझ रहे हो ये कितना खतरनाक हो सकता है, आपकी प्राइवेसी की बैंड बच सकती है। सोचो। हाँ सोच लिया काफ़ी लोगों ने, खैर कोई बात नहीं, टॉपिक बढ़ते हैं आगे, वो टॉपिक गलत जगह में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी कई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे देखने को मिलता है, आप इसे भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। कई सारी पॉपअप आ जाएगी, डीएनएस आ जाएगी, तो देखो करने लायक बहुत कुछ है। अब डिपेंड करता है आप क्या करते हो, इसका इस्तेमाल कहाँ कैसे यूज़ किया जा रहा है, और ये सब चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, बढ़ते फिर से आगे। अब एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे लगभग 200-300 पेलोड्स है। अब सब एक एक करके चेक करना पड़ेगा कहाँ पे क्या है, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या देखना है। कोई कभी कैमरा एक्सेस कर सकते हो, कोई माइक एक्सेस कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल पाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर भी पसंद आया होगा। होस्ट में देख सकते हो, पेलोड्स में देख सकते हो। देखो एंटीवायरस भी डिटेक्ट कर सकते हो, अगर कोई डेडिकेटेड एंटीवायरस यूज़ हो रहा होगा ना तो आप उसे भी डिटेक्ट कर सकते हो। देखो नो डिटेक्टेड, यानी कि कोई एंटीवायरस यहाँ पे नहीं, ऑब्वियस बात है, लिनक्स तो कहाँ से एंटीवायरस होगा, बट अगर विंडोज़ होता तो एंटीवायरस को पकड़ा जा सकता है। तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं कि कोई सीपीयू की इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें। तो नॉट इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल हुआ नहीं, या होता तो हमें जानकारी मिल जाती। तो इस तरीके से पूरा प्रिपरेशंस के साथ आप पूरे सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। जावा ऑटो प्ले ऐसा कुछ होगा, सब बताया गया, डिस्क्रिप्शन से है, आपको 1 to 1 आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो। तो ठीक है, तो टाइम लग रहा है, देखो ये सब चीज़ें करने में टाइम लगता है जब तक ऑनलाइन है सिस्टम पे। जब तक देखो सिर्फ एक लिंक पे मैं विजिट हूँ और ये सभी कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। आई समझ में मेरी बात। उसका माइक में भी है कि कई सारे माइक्स को एक्सेस किया जा सकता है, नेटवर्किंग पे भी है, कई इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग पे देखा जा सकता है, डीएनएस इनोवेशन किया जा सकता है, डीएनएस को फाइंडिंग किया जा सकता है, कब कहाँ क्या डीएनएस चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है, वैसे प्राइवेसी की तो धज्जियाँ उड़ना ही उड़ना है, इस पर तो कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन वही है कि क्या कर सकते हैं हम लोग एज एन हैकर। कोई कुछ भी निकाल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, देखो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रही है। अच्छा डीएनएस इनोवेशन डन, तो इतने इनोवेशन में इतने सारा डोमेन तो मिल ही गया, दिख रहा है 112 डोमेन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, खैर बढ़ते हैं टॉपिक पे आगे और देखते क्या है हमारे पास। ठीक है, तो चलो सोशल इंजीनियरिंग में देख लेते हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें जो बड़ा फेवरेट है मेरा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैश अपडेट का है। इससे पता है क्या है, आप अपने ना स्क्रिप्ट्स को पुश कर सकते हो। देखो वहाँ पे किया मैंने, यहाँ के जैसे यहाँ क्लिक करोगे ना आपका स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाएगा, आपका पेलोड डाउनलोड हो जाएगा। सोचो कितनी पावरफुल चीज़, देखा आपने। तो इस तरह हैकर्स ना इस तरह से कर सकते हैं। सोचो एक जेन्युइन पेज में भी किया है, सोचो आप ड्रॉप की वेबसाइट पे गए और ये चीज़ हो जाए तो क्या होगा। अब देखो एक और नया चीज़, यार मेरी, अरे 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 यार मेरा जीमेल ओपन हो गया यार। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही कर सकते हैं हैकर भी, और आपके भी ऐसे ही एक्साइटमेंट हो जाएगी। वैसे देखो मैं ना हैकिंग को थोड़ा सा पर्सनली लेता हूँ, ठीक है। तो मुझसे हैकिंग, देखो अगर कोई मुझे बहुत पहले से जानते हैं तो उन्हें पता होगा मैं हैकिंग को बहुत पर्सनली लेता हूँ। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूँ ये सब चीज़ें करते करते, मैं ठीक है, मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। इसलिए ये चीज़ें देखो यहाँ पे जीमेल हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूँ, जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हैकिंग क्या होता है, मैं तो इंस्टा हैक कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी मैंने लिख दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम जनरली हैकिंग लोग वही समझते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होती है दोस्त। तो देखो यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है वो यहाँ पर आ गया, देखा। तो इस तरीके से डेडिकेटेडली बहुत बड़े पैमाने पे सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो सकती है। मुझे वापस से आपसे वो फिर से फीडबैक चाहिए कि क्या आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही है हैकिंग क्या, कब, कहाँ, कैसे होता है, और कितने बड़े पैमाने पे हैकर्स इस तरह की चीज़ें कर पाएंगे। ओके, कितने लोगों को मज़ा आया? कितने लोगों को मज़ा आया, कितने लोगों को समझ में आया बताइए।
ओके, एंड्रॉयड हैकिंग भी इसी तरीके से होती है, समय आने पे बता दिया जाएगा, वो आपको कोर्स में मिल जाएगा सॉफ्टवेयर था सबको। मज़ा आ गया। उफ आप बस इतना ही सुनने के लिए इतना देर से बैठे हुए थे, बताओ करते तो क्या फ़ायदा। नहीं नहीं, क्रोम यूज़ नहीं करता, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करेगा हो जाएगा। हाँ यार, मैं आप लोग के आंखों के सामने कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में थोड़ी बैठा, एआई थोड़ी हूँ मैं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो होता है। बहुत मज़ा आ रहा है, चलो मज़ा ही आ गया हमें, आप लोग का मैसेज देख कर ना और मज़ा आ गया। तो चलो अब हम अपनी थोड़ी सी सिलेबस को बताएंगे, उसके फिर हम लोग टॉपिक्स को, उसके बाद कोर्स को। तो ये है सेशन हाईजैकिंग और इस तरह की कई चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हो सकती है। मैंने वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझा बता दिया। कर सकते, अगर मैं रियल सिस्टम में कर देता तो मैं मेरे सिस्टम की बस हो जाता फिर कल्याण। ठीक है, सब कुछ आप देख पाते, मतलब देख लेते, देख पाते नहीं, मैं दिखाना थोड़ी चाहता। देखो ऐसे पासवर्ड को भी लाया जा सकता है, तो इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और आप भी ये काम कर सकते हो। इसके लिए पता है क्या करना होगा, इसके लिए आपको डेडिकेटेड होकर के DCSE करना होगा। अब आप मुझे बताओ, मुझे रिस्पॉन्स करो इस तरीके से, कितने लोग DCSE लेना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अब DCSE का एकदम मन बना लिए कि भाई अभी ये कोर्स तो छोड़ने नहीं वाले हम। देखो जितने लोग भी बना लिए ना, सबसे पहला फीडबैक मेरा वो रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म फिलअप करो। बिना फॉर्म फिलअप किए हम आपको रियली नहीं जानते, क्योंकि आपका डेटा हमारे पास आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब आएगा ऐसा नहीं है, बट हम प्रायोरिटी बेस पे नहीं रख पाएंगे। समझ में आ रही है? वो टीम यही सोचेगी कि यार ये बंदा खाली बैठने आया था वेबिनार पे, ये तो फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, तो ये वाली माइंड सेट आ जाती है। ठीक है, तो जितने लोग हैं पहले वेबिनार का पहले फॉर्म फिलअप कर लो। फॉर्म फिलअप करने के बाद ना फिर मेरी टीम भी बोलती है कि ठीक है यार फॉर्म फिलअप किया तो थोड़ा कॉल कर लेते, वरना क्या है ना, वो भी सोचती है कि थोड़ा प्रायोरिटी नहीं देती वो क्या कोई भी नहीं देगा, समझ रहे हो आप। उनको लगेगा कि यार आप पैसे फालतू का फ्री थे तो इसलिए बैठते आ गए आप वेबिनार पे। बट जब वो कोई भी बंदा जब फॉर्म फिलअप कर लेता है तो वाया फॉर्म जब जाता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कोर्स की, ट्रेनिंग की। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों की आज रात को 10 बजे क्लास है, इसी तरीके से जैसे मैं बताया। बस बात यह है मैं नहीं रहूँगा, उसमें अलग फैकल्टी रहेंगे, बट बीच बीच में मैं भी आता रहूँगा। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं कि DCSE एग्जैक्टली क्या नॉलेज रखता है। तो DCSE यानी कि ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स, जो डेडिकेटेड ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किया था। ठीक है, और ये एक ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये 4 मंथ्स की लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही प्रोवाइड किया था गूगल मीट पे। इसमें प्रैक्टिकल हैकिंग लैब्स को बताया जाता है, कई सारे लैब्स एथिकल हैकिंग और CTF के बारे में बताया समझाया जाता है। उसको बाद हैकर्स पेन ड्राइव हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 125 प्लस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है, और बग सूट प्रोफेशनल्स भी प्रोवाइड किया जाता है, एक्नोटिक्स जैसे सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया जाता है, स्पाइनोट जैसे सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये सारी सॉफ्टवेयर चीज़ें बताई जाएगी। हार्डवेयर हैकिंग सॉफ्टवेयर बताया जाता है, यहाँ तक कि हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट भी दी जाती है। आप अपने दिल खोल के अपनी सर्टिफिकेट को देख लो, उसमें बस आपका नाम और आपका कोड की ज़रूरत है और आप ऑथोराइज्ड हो जाओगे। नेक्स्ट, फ्रीलांस या जॉब एलिजिबिलिटी पे देते हैं, मतलब कई सारी जॉब्स प्लेसमेंट आती रहती है हमारे पास जो हम प्रोवाइड करते हैं। इस पूरी कोर्स की फ़ी जो है ये अपडेटेड नहीं है, ये ड्रॉप की पूरी जो कोर्स की फ़ी है वो 8500 रुपीज़ है, यानी कि पूरी कोर्स 8000 रुपये के लिए। अब आप मुझे बताओ कि ऑन द स्पॉट कौन कौन इंटरेस्टेड है लेने के लिए। अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो ऑन द स्पॉट इंटरेस्टेड है लेने के लिए, तो मैं अभी के अभी उन लोगों की एडमिशन करा दूंगा पेलोड बनाने में। 8500 की कोर्स है, जिसमें आपको पूरी की पूरी हैकिंग विद सॉफ्टवेयर एंड 4 मंथ्स की लाइव क्लास, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। आप जिस भी चीज़ों की इतनी सारी सपने देख रहे थे, आज आपके स्क्रीन के सामने वो सब कुछ हो जाएगा। मुझे बताओ आप लोग में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ऑन द स्पॉट लेने के लिए। 8500 की पूरी कोर्स है, ऑन द स्पॉट कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं जो हाँ कि भाई हम ऑन द स्पॉट ले सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को बजट इशू आएगी या कुछ लोगों को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो लेना चाहते हैं, तो देखो मैं आपको शुरू से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है। देखो अगर आप बिल्कुल फ्री में कंटेंट देखना या जानना चाहते हो, सो आई रिक्वेस्ट कि आप गलत ट्रैक पे हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप से ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा। आप देख सकते हो यूट्यूब पे 10 वीडियो, 100 वीडियो, 1000 वीडियो देख सकते हो। अगर आप फ्री हो तो फ्री की कंटेंट देख सकते हो, बट अगर आप